हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्संग सम्मेलन में, जिसमें हम आज से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम, वास्तविक श्रीमद् भागवतम जो 18,000 श्लोकों से निर्मित है, उस मूल वास्तविक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये तो स्वयं भगवान वेदव्यास और हमारे मुरलीधर कृष्ण वही जाने कि हम संपूर्ण अध्ययन पूर्ण कर पाएंगे इस जीवन काल में या नहीं, परंतु प्रयास अवश्य करेंगे कि हम संपूर्ण भागवतम का अध्ययन कर पाएं। आज से प्रारंभ कर रहे हैं और सप्ताह में 5 दिन ये प्रयास जारी रहेगा और जितने श्लोक हम कर पाएंगे उतने लेते जाएंगे और देखते हैं यात्रा कहाँ तक चलती है। आज मैं देख रहा हूँ अनेक भक्त हैं जो आधे से अधिक भक्तों के कैमरा भी बंद है, परंतु बहुत आज भक्त जुड़े हैं। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप सब जुड़े हैं। वास्तव में आप सबके लिए ही ये कार्यक्रम हम आज कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारे इस्कॉन के अंतर्गत जो दीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम भागवतम का प्रथम स्कंद पढ़ना बहुत अनिवार्य है। और आप में से कुछ भक्त या तो पढ़ लिख नहीं पाते, यानी पढ़ना लिखना नहीं जानते, या फिर समय नहीं मिल रहा, तो आप सब के लिए हमने ये अभियान प्रारंभ किया है कि हम पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। तो आइए इस श्रीमद् भागवतम को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। जब मंगलाचरण का जब प्रार्थनाओं का हम सहारा लेंगे तो अवश्य हमारे गुरुजन वो अपने आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद प्रदान करके हमारा ये अभिगम, ये हमारा प्रयास सफल करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते समय 3 श्लोक और बोले जाते हैं मंगलाचरण में। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः, हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब हमारी शुरुआत शुभ होगी, ये हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है, क्योंकि हमने मंगलाचरण करके हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया, स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के इस स्टडी के साथ। तो आइए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आप में से कई भक्तों के पास श्रीमद् भागवत नहीं होगी, तो इसलिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखते हैं, प्रथम बार है आज, इसलिए थोड़ा ट्रायल एरर से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करता हूं। आप मुझे बताइएगा, आप सब स्क्रीन को देख पा रहे हैं? ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो स्क्रीन है उस पर आपको जो श्रीमद् भागवतम नज़र आ रही है वो अति प्राचीन जैसे नज़र आ रही होगी, परंतु जो इसका डिजिटल कॉपी जो है उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसकी जो प्रस्तावना, आमुख जो भूमिका है वो उसमें नहीं दी गई है। तो ये किसी ने स्कैन की हुई जो कॉपी है उसे मैं आज यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ, ताकि हम सबसे पहले आमुख, प्रस्तावना, भूमिका ये 3 जब पढ़ेंगे तो इसमें से पढ़ेंगे और फिर डिजिटल कॉपी का सहारा लेंगे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद देखिए, ये चित्र में आप देख पा रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का ये पाठ, ये अमृत पिला रहे हैं। देखिए, नारद मुनि बैठे हैं, वेद व्यास भगवान बैठे हैं और अनेक ऋषि बैठे हैं सुनने के लिए। ये सब हमें पता चल जाएगा जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी। श्री श्री गुरु गौरांगौ जयतः, कृष्ण द्वौपायन व्यास कृत श्रीमद् भागवतम। तो ये मूल भागवतम है, जैसे मैंने पहले बताया 18,000 श्लोकों से निर्मित, और जिसको लिखा है कृष्ण द्वौपायन व्यास, जिसे हम भगवान वेद व्यास भी कहते हैं, उनके द्वारा लिखित है। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश
पुराणार्को धुनोति दीप्तः। श्रीमद् भागवत 1:3-34। तो ये श्लोक क्या है? आइए पहले देखते हैं कि ये श्लोक है क्या। तो क्यों मुख्य पृष्ठ पर इस श्लोक को लिखा गया है प्रभुपाद जी द्वारा? इसमें क्या विशेष है? प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक है ये। आइए देखते हैं इसमें क्या है विशेष। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। अब देखिए क्यों इसे मुख्य पृष्ठ पर लिखा प्रभुपाद जी ने। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है। हम फिर इसका अध्ययन करेंगे जब हम एक एक श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि जो कुछ भी है उन सब के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ है। तो भगवान कृष्ण 5,500 वर्ष पूर्व धरती पर अपनी लीला जब समाप्त करके अपने निज धाम गोलोक वृंदावन चले गए, तब ये श्रीमद् भागवतम के रूप में अपने आप को हमें दे करके गए। उन्होंने अपने आप को हमें दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने, उनका ये वांगमय स्वरूप है, ये उनका अपना ही रूप है भागवत, और ये भागवत के रूप में यहाँ कृष्ण रह गए और अपने मूल रूप में गोलोक धाम चले गए। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये इसका महत्व है, इसीलिए हम इसका अध्ययन पहले कर रहे हैं। तो ये आपके सामने श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और आगे हम देखेंगे कि ये इन 12 स्कंदों को किस तरह से समझाया गया है शास्त्रों में, यानी भागवत में ही, वो सब हम श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, सृष्टि यानी संपूर्ण प्रथम स्कंद जो है उसका शीर्षक है सृष्टि। मूल संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित मूल संस्कृत पाठ, श्लोक, मूल श्लोक जो 18,000 श्लोक है वो, उसके साथ शब्दार्थ, एक एक संस्कृत शब्द का अर्थ, अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित है ये। और इसका आलेखन किया है हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के कोमल चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणति निवेदन अर्पण करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्रील प्रभुपाद जी, आप ही बोलिएगा। ये आपका अपना श्रीमद् भागवत जो मूल भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, जो स्वयं भगवान वेदव्यास ने लिखा है, वो आपके द्वारा हमें प्रदत्त है। तो आप ही बोलिएगा ये श्रीमद् भागवत, ऐसा
मैं आपसे विनीत निवेदन कर रहा हूँ। और ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट यानी कि इस्कॉन की अपनी जो प्रेस है उसके द्वारा पब्लिश किया हुआ है। इसकी मूल प्रति अंग्रेजी में है और अब अनेक भाषाओं में, मेरे ख्याल से 600 से अधिक, 500-600 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और हम इसकी हिंदी प्रति में से स्टडी प्रारंभ कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ जब लिखा तो उन्होंने ये किसे अर्पण किया? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को उन्होंने ये अर्पण किया। उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, उन्हें भी श्रील प्रभुपाद ही कहते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को उन्होंने अर्पण किया। उनके तिरोधान दिवस के 26वें वार्षिक उत्सव पर सादर समर्पित किया था उन्होंने। ये 50 वर्ष से ऊपर, इसको कम से कम 55-60 वर्ष होने आए होंगे तब की ये बात है। वे अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा सदा अमर हैं एवं अनुयायी गण सदा उनके साथ रहते हैं। तो इन्होंने, श्रील प्रभुपाद जी ने ये भागवतम अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को अर्पण किया। अब यहाँ पर इंडेक्स है, विषय सूची, जो बहुत लंबी है क्योंकि 18,000 श्लोकों के साथ पूरा इंडेक्स, तो हम इसे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आमुख, ये आमुख के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आमुख में आगे बढ़ने से पूर्व, यानी कि श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करने से पूर्व, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, इसका एक और परिचय हम प्राप्त करते हैं। 12वें स्कंद में, ये 13वें अध्याय में, यानी कि अंतिम अध्याय, 12वां स्कंद अंतिम स्कंद, 13वां अध्याय 12वें स्कंद का अंतिम अध्याय, उसमें 18वें श्लोक में ये लिखा है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम मा विस्कृतम तत्शृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। अर्थात श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। श्रीमद् भागवत निर्मल, अमल पुराण है। अमल या निर्मल, अमलम पुराणम, शब्दार्थ में देखिए अमल लिखा हुआ है। अमल, अमल या निर्मल, तो निर्मल यानी जिसमें मल नहीं, मलिनता नहीं, मैल नहीं, गंदगी नहीं, कचरा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा, स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र। तो ये अति शुद्ध और पवित्र पुराण है श्रीमद् भागवत, जिसके अंदर कोई मलिनता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है, यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। तो सबसे पहले तो अमल है, निर्मल पुराण है। आप सबसे मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि अवश्य नोट्स लिखते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि ये बहुत ही, जितना हो सकता है, गहरा स्टडी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ नोट्स लिखते रहिएगा, एक अलग नोट बनाइएगा और पेन
हमेशा तैयार रखिएगा, अपने अनुसार कुछ न कुछ नोट करते रहिएगा। तो श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है एक। दो, यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। वैष्णव कौन है? भगवान विष्णु, नारायण या उनके किसी भी रूप, या भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह परमहंस, परमहंस कौन है इस शब्द को विस्तार से बाद में समझाया जाएगा आगे भागवत में, परंतु अभी परमहंस का अर्थ है जो भक्ति में बहुत उच्च कोटि, सर्वोच्च कोटि में पहुंचे हैं, उन्हें परमहंस कहते हैं। तो यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। तो यहाँ परमहंसों के ज्ञान का भी वर्णन होगा। यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही, यानी कि समस्त भौतिक कर्मों के बंधन से छूटने वाला, छुड़ाने वाला ये श्रीमद् भागवत है। यानी कि जब भागवत सुनेंगे तो आप, हम सब भागवत पढ़ने और सुनने, उसके अध्ययन से हम सब इस भौतिक संसार के सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। छूटने के साथ के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। तो ये भागवत भौतिक संसार से तो हमें छुड़ा ही देता है, परंतु साथ ही साथ एडिशनल, जैसे एक के साथ एक फ्री, तो इसके साथ क्या फ्री है? भौतिक संसार तो वास्तव में फ्री वही है। मूल रूप में क्या देता है? श्रीमद् भागवतम का स्टडी क्या देगा? ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह पूर्ण मुक्त हो जाता है। हरि हरि बोल। जो कोई भी श्रीमद् भागवतम को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, आप सब गंभीर हैं कि नहीं? अपने आप से पूछिए कि क्या आप टाइम पास कर रहे हैं या गंभीरता पूर्वक ऐसा सीरियस स्टडी करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जिससे आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। पूछिए अपने आप को और फिर गंभीर हो जाइए इस अध्ययन के लिए, बहुत सीरियस हो जाइए। जैसे आप बोर्ड की एग्जाम के लिए सीरियस हो जाते हैं, ऐसे बहुत ही गंभीर हो जाइए, आखिरी चांस है, ऐसा समझिए। तो गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से, समुचित ढंग से, योग्य ढंग से, योग्य रूप से श्रवण करता है, सुनता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है। कीर्तन के कई अर्थ हैं। आप हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, परंतु इस भागवत को कहना भी कीर्तन ही हुआ। यानी कि जैसे मैं जो कर रहा हूं, ये कीर्तन है, ये श्रीमद् भागवत का कीर्तन है। तो जो श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक। कई लोग भागवत की कथा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में भक्ति हो। कई लोग प्रोफेशनली अपने जीविका के लिए, अपना क्या कहते हैं, परिवार आदि, बिजनेस आदि चलाने के लिए भागवत का सहारा ले लेते हैं। उसमें भक्ति का कोई समावेश नहीं होता। तो जिसमें भक्ति हो, समाहित हो, पूर्ण रूप से संपूर्ण शरणागति हो ठाकुर जी के चरणों में, भगवान का शुद्ध भक्त हो, वो जब भागवत करे तो वो वास्तविक कीर्तन होता है। तो हम तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित इस भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये शुद्ध भक्त
महाभागवत भक्त के द्वारा लिखित भागवत का अध्ययन करेंगे तो ये वास्तविक कीर्तन है और वह पूर्ण मुक्त हो जाता है, वो पूर्ण मुक्त हो जाता है। विमुच्य नरः, विमुच्य नरः यानी पूर्ण रूप से वो नर मुक्त हो जाता है। और साथ ही जब भागवत के स्टडी की बात आती है तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे भागवत का स्टडी करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला में 5वें अध्याय में 131वें श्लोक में स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक ब्राह्मण से उनको ये परामर्श दे रहे हैं। ब्राह्मण भागवत का अध्ययन करना चाहते हैं तो भागवत के अध्ययन को कैसे किया जाए उसका परामर्श स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रथम पार्षद जो हैं, जो उनके सेक्रेटरी के रूप में, उनके सेवक, उनके निजी संगीगण के रूप में हमेशा रहते हैं, वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो वास्तव में ललिता सखी के अवतार हैं स्वयं, वे यहाँ पर इस ब्राह्मण को कहते हैं, यहाँ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। याह भागवत पढ़, याह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने और एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। अर्थात यदि आप श्रीमद् भागवतम को समझना चाहते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, तो आपको एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त या आत्म साकार वैष्णव, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हो, ऐसे वैष्णव के पास जाना चाहिए। तो हम योग्य स्थान पर हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी जैसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त परम वैष्णव, परम हंस के पास हैं हम। तो ऐसे महान वैष्णव जो आत्म साक्षात्कारी हो, उसके पास जाना चाहिए। किसके लिए? श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए, और उनसे सुनना चाहिए। आप ऐसा तब कर सकते हैं जब आपने पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लिया हो। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि यदि आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन चरणारविंद का आश्रय लिया हो तो ही आप भागवत समझने के लिए अधिकृत हैं। यदि पूर्ण रूप से भागवत में ऐसे, हम तो आप जानते हैं हम ये श्री वृंदावन धाम में निवास कर रहे हैं, मैं श्री वृंदावन धाम में हूँ, यहाँ अनेक भागवत कथाकारों से मिलते रहते हैं और जब उनसे निजी चर्चा करते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में ये तो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, हजारों लोग उनकी कथा में आते हैं, लेकिन वास्तविक भागवत को तो ये जानते ही नहीं है। सच कह रहा हूं, ऐसा कई बार अनुभव हुआ है। बड़े बड़े टीवी के जो भागवत कथाकार हैं, उन्हें भागवत का मूल ज्ञान नहीं है। हमारा निजी अनुभव है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण स्वरूप दामोदर गोस्वामी बता रहे हैं। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करके इस भौतिक जगत में कृष्ण भक्ति समझाने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके चरणों का आश्रय नहीं लिया। तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेना चाहिए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आइए
आमुख से आगे बढ़ते हैं। आपको एक और जानकारी दे दूं, हम आज ही श्रीमद् भागवत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के लिखे एक एक शब्द में भागवत समाहित है, इसलिए हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। आमुख 2-3 पन्नों का है, फिर प्रस्तावना है जो उनके शिष्यों द्वारा लिखित है, जो 1-2 पेजेस की होगी प्रस्तावना। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने जो भूमिका लिखी है श्रीमद् भागवत की, वो इतनी अधिक लंबी है कि कम से कम 40-45 पन्नों की तो भूमिका है, और हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम उसका भी अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात हम तैयार होंगे श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने के लिए। तो प्रयास करेंगे कि आज हम आमुख का स्टडी कर लें, फिर कल हम प्रस्तावना और फिर भूमिका प्रारंभ करेंगे। तो आज थोड़ा सा समय अधिक होगा, तो इसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा। आइए आमुख का प्रारंभ करते हैं। और एक बात, भूमिका में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के विषय में ही सबसे अधिक चर्चा श्रील प्रभुपाद करते हैं, क्योंकि उनके चरणों का आश्रय लिए बिना हम भागवत को नहीं समझ सकते। आमुख, हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति क्या है मानव समाज की, हमें ज्ञान होना चाहिए। और यह और इसकी आवश्यकता क्या है, और यह आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हमें वर्तमान आवश्यकता मानव समाज की जो है उसका ज्ञान क्यों होना चाहिए। मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। मानव समाज पहले के युग में, हो सकता है पहले के युगों में देश या जाति के अनुसार उसका विभाजन हुआ करता था, लेकिन आज का आधुनिक मानव समाज अब इन सीमाओं से रेखांकित नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है, और अब एक राज्य अथवा एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। तो सरल भाषा में कहें तो पहले के युगों में ये ऐसा सब था कि अलग अलग देश, अलग अलग प्रजातियों के अनुसार वर्ण और अलग अलग विभाजन थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज की एक रूपता पर, अथवा कहना चाहें तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। मैं मेरी अल्प क्षमता के अनुसार आपको समझाने का, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। मूल रूप से ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अनुवादक श्री ने इसे हिंदी में जो जैसे लिटरेचर लिखते हैं, जैसे ग्रंथ लिखते हैं, ऐसे थोड़ी हैवी भाषा में लिखा है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद, आध्यात्मिक साम्यवाद किसे कहते हैं? साम्यवाद का अर्थ है एक समानता जिसमें हो ऐसा समाज, जो आजकल कहते हैं सब इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल, कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं। आप विदेशों में जाओ तो सब एक समान है, कोई बॉस नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सब एक, वी ऑल आर इक्वल, ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर भी बॉस होता है, फिर भी मैनेजर होता है, फिर भी प्यून होता है, फिर भी एक चपरासी जो कहते हैं होता, फिर भी एक सफाई कर्मी होता है, फिर भी स्त्री स्त्री होती है, फिर भी पुरुष पुरुष ही होता है।
लेकिन फिर भी कहते हैं वी ऑल आर इक्वल, हम सब एक हैं। तो ये साम्यवाद का एक ओछा उदाहरण, बिल्कुल एक सामान्य उदाहरण दिया आपको, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक साम्यवाद की बात कर रहा है भागवत। श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद, आध्यात्मिक समानता, ये कैसे हो सकती है कि आदर्श समग्र मानव समाज की एक रूपता पर, अथवा कहना चाहें तो न्यून अधिक यानी ज़्यादा कम जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। तो अगर सबकी आध्यात्मिक समानता की बात करें, अभी तो आप देखते हैं, जानते हैं कि आध्यात्मिक समानता तो बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि कितने सारे संप्रदाय हैं, कितने धर्म, लेकिन फिर भी यदि सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आना हो तो कैसे होगा? भागवत के अनुसार समग्र मानव समाज की एक रूपता, यानी सभी का की वेवलेंथ एक हो, विचार एक हो, सब एक रूप हो, अथवा कहना चाहे तो कम ज़्यादा जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। तो सारे जीवात्माओं की शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। महान विचारक जो होते हैं, फिलोसोफर्स, वे इसे सफल आदर्शवाद बनाने के लिए इस आवश्यकता, क्षमा करिए, बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। फिलोसोफर्स सोचते हैं हाँ सब आध्यात्मिक साम्यवाद कैसे हो, बीच में ये कुछ फिलोसॉफी आएगी, थोड़ा कभी भारी लगेगा, लेकिन फिर बहुत ही मधुर श्रीमद् भागवतम, आनंद आएगा। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे गंभीरता से एकाग्रता पूर्वक श्रवण करिए, साथ साथ में पढ़िए स्क्रीन पर और ध्यान दीजिए, प्रयास कीजिए समझने का। अगर नहीं समझ में आएगा तो अंत में प्रश्नोत्तरी लेंगे, तो आप नोट करिए, कोई प्रश्न हो, प्रयास करूंगा मेरी अल्प क्षमता के अनुसार। जैसे प्रभुपाद जी प्रेरणा देंगे, जैसे मेरे हृदय में बैठे हुए चैत्य गुरु परमात्मा प्रेरणा देंगे, वैसे वैसे मैं आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो महान विचारक इस प्रकार इसकी आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। कैसे हो सकेगी? श्रीमद् भागवत द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। केवल श्रीमद् भागवत ही इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। अतः इसका शुभ आरंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्माद्यस्य यतः से होता है। तो वेदांत सूत्र का सबसे पहला श्लोक जन्माद्यस्य यतः, उससे शुरुआत होती है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। इससे क्या होता है? समहिता, समहिता यानी सबका हित। तो सबका हित कैसे हो, उसका सूत्र जन्माद्यस्य यतः से शुरुआत होती है। आगे बताते हैं श्री प्रभुपाद जी, इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जैसे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से झगड़े हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से तो हमारा समाज अभी काफ़ी आधुनिक, मॉडर्न
और टेक्नोलॉजी से बहुत ही परिपूर्ण हो चुका है। काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ गई है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं विराट वपु में, समाज के विराट वपु यानी बड़े शरीर, वपु शरीर, विराट बड़े, समाज के इस बड़े शरीर में कहीं ना कहीं कुछ चुभन है, कुछ कमी लग रही है, चुभ रहा है क्या। जैसे कि आपको एक उदाहरण दूँ, तुरंत समझ जाएंगे। आपको एक बहुत ही सुंदर सिंहासन बैठने के लिए दिया जाए, बहुत ही कोमल, बहुत सुंदर। उस सिंहासन के एक कोने में एक सुई रख दी जाए और आप बड़े आराम से बैठे, और अरे ओ, इतना आरामदायक सिंहासन, लेकिन क्या चुभ रहा है भाई। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो चुभन है वो बड़े आरामदायक सिंहासन को बेकार बना देती है। वैसे ही हमारे इस समाज में क्या चुभन है, जैसे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात, यूक्रेन रशिया, छोटी छोटी बात पर कितने महीनों से युद्ध चल रहा है। इसको कैसे सुलझाए, उसका हल हमें श्रीमद् भागवतम में प्राप्त हो जाएगा। अतः ऐसे दिशा बोध की आवश्यकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिससे सामान्य हित के लिए मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके, ऐसी दिशा बोध की आवश्यकता है जो हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण के लिए एक सांस्कृतिक भेंट है। क्यों? क्योंकि समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण, पुनः आध्यात्मिकरण का क्या अर्थ है? अर्थ ये है, अगर गहराई से सोचे तो सारा मनुष्य समाज पूर्व में, वैदिक काल में, सत्य युग, त्रेता और द्वापर युग में संपूर्ण मानव समाज आध्यात्मिक था, और आध्यात्मिक मूल के ऊपर ही हमारे मनुष्य समाज की नींव रखी हुई है। आध्यात्मिक मूल है, परंतु आज हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, आध्यात्मिक मूल को नष्ट कर दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, अमल ग्रंथ है, जो संपूर्ण मानव समाज को आध्यात्मिकता प्रदान कर सकता है, और ऐसी आध्यात्मिकता जिससे सब सुख और शांति, समृद्धि का अनुभव कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत का पठन पाठन विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने के लिए भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में इसकी संस्तुति की है। भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज छात्र, महान छात्र, क्यों? 5 वर्ष की आयु में छात्र थे, स्टूडेंट थे, और अपने गुरुकुल में अपने मित्रों को ये पाठ पढ़ा रहे थे प्रहलाद महाराज। स्कूल में, गुरुकुल में अपने जो मित्र थे उनको सिखा रहे थे प्रहलाद। क्या? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। कौमार आचरेत प्राज्ञो, कौमार अवस्था में, युवा अवस्था में ही भक्ति या इस आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हो जाना चाहिए।
प्रहलाद प्रहलाद महाराज कहते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। ध्यान से सुनिए, मानव समाज में जो विषमता है, जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, कष्ट है, रोग क्यों है, उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। क्यों मानव समाज दुखी है? ईश्वर विहीनता के कारण। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति के लिए सबका विलय होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, एक व्यक्ति है। भगवान एक व्यक्ति है, कोई काल्पनिक बादल या शेपलेस, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसा निराकार व्यक्तित्व विहीन कोई क्या कैसे समझाए, समझा ही नहीं सकते। व्यक्तित्व विहीन निराकार को क्या समझाएंगे आप? वो क्या है, क्या कहेंगे? कुछ कह ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर साकार और एक व्यक्ति है, और ऐसे महान सर्वशक्तिमान व्यक्ति भगवान, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। ऐसे ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक में कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश आवास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ तो भगवान का आवास है, भगवान का ही ये सब, वे ही मालिक हैं। तो भगवान भगवत गीता में भी बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये सब कुछ तो सूत्रे मणिगणा इव, ये मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ये सब कुछ मेरे अंदर पिरोया हुआ है, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर ये सब कुछ समाहित है, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान। इसके अनेक प्रमाण हैं, परंतु मूल रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रत्येक वस्तु का उद्भव उनसे होता है, जिनके द्वारा फिर वे पालन भी वही करते हैं और विनाश भी वही करते हैं। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत की खोज के लिए जो प्रयास किए हैं वे अपर्याप्त हैं, किंतु तथ्य यही है कि जो भी अस्तित्व में है वह प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है। भौतिक विज्ञान ने बहुत प्रयास किया, जैसे आपकी बिग बैंग थियरी आपको दी, एक बड़ा धमाका हुआ, उसमें से सब कुछ प्रकट हुआ। फिर गॉड पार्टिकल का आपको परिचय करवाया कि एक विशेष पार्टिकल होता है, सामान्य न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के से भिन्न, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, जिसमें से सब कुछ। ये कल्पनाओं से उनका समाधान नहीं होता, अपर्याप्त, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है, ये बात निश्चित है। इस परम स्रोत की व्याख्या यह सुंदर श्रीमद् भागवत में तर्कयुक्त एवं प्रामाणिक रूप से की गई है। प्रमाण के साथ प्रामाणिक रूप से श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। आगे हम देखेंगे ऐसे ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों का, जो लोग श्रीमद् भागवत की सप्ताह सुनने के आदी हैं, उन्हें तो हो सकता है शौक ही लग जाएगा ये भागवत सुनकर, क्योंकि कथाओं में तो ये चर्चाएं कोई कथाकार करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं। उन्हें तो 7 दिन में प्रतिदिन 2-2.5 घंटे 3 घंटे में, उसमें भी बीच बीच में म्यूजिक और डांस आदि, मतलब यानी जो आध्यात्मिक नृत्य आदि करके
संगीत के साथ उन्हें पूर्ण करना होता है, बहुत सारे लोगों को आकर्षित करना होता है सबको। फिर आप जानते हैं क्या क्या, तो उसमें कहाँ ये सब बातें आएगी। इसमें तो ये बताया है कि हमारी धरती से सूर्य तक का डिस्टेंस कितना है। उसमें डेसिमल पॉइंट अगर आप गिनती देखेंगे तो जो आधुनिक मैथमेटिक्स के पास जितने डेसिमल पॉइंट है कुछ 12 मेरे क्षमा कीजिए, उससे 4 डेसिमल पॉइंट अधिक के साथ व्याख्या श्रीमद् भागवतम में है। आधुनिक मैथमेटिक्स और विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी से परे ज्ञान भागवत में है। आपकी पृथ्वी का डायमीटर कितना है, सरकमफरेंस कितनी है, चंद्र तक का डिस्टेंस, सूर्य तक का डिस्टेंस, एक गर्भस्थ अवस्था में जो स्त्री होती है उसके गर्भ में शुक्राणु का प्रवेश हो करके कैसे गर्भ डेवलप होता है, और 10 महीने, स्मरण रहे 9 नहीं 10 महीने तक गर्भ का कैसे विकास होता है, उसका पूर्ण वर्णन श्रीमद् भागवत में है। जो आज का आधुनिक मेडिकल साइंस भी इतना डिटेल्ड वर्णन नहीं दे सकता, निश्चित है इतना डिटेल्ड वर्णन भागवत में है। भागवत में इतना साइंटिफिक नॉलेज है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो सब कुछ मिल जाएगा भागवत में, इसलिए तो 18,000 श्लोक है, और ये आपके 7 दिन में करने वाले कथाकार नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमने ये महा आयोजन प्रारंभ किया है। श्रीमद् भागवत न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने के लिए दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्यों को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। तो इससे हमें ये भी ज्ञात होगा कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है, उसे कैसे पुनः स्थापित किया जाए और इस समाज को कैसे सुखी किया जाए। सभी बड़े बड़े नेता और साइंटिस्ट हमेशा यही कहते हैं, समाज को सुखी कैसे करेंगे, यहाँ श्रीमद् भागवत में बताया है। यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है। हिंदी थोड़ा हैवी है। ओजपूर्ण यानी बहुत ही तेजस्वी, शक्तिशाली, ऐसा शक्ति से संपन्न, तेज से संपन्न। तो यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री, यानी केवल आप भागवत पढ़ो तो भी बड़ा आनंद आएगा, तेज है इसमें इतना, केवल संस्कृत पढ़ो तो भी, जिसका अब संस्कृत से अंग्रेजी में विस्तृत अनुवाद किया गया है। यानी प्रभुपाद जी ने ये जो मूल अनुवाद किया है अंग्रेजी में, उसमें उन्होंने कहा कि अब उनके द्वारा ये अंग्रेजी में अनुवादित किया है और अब ये हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, जिससे कि इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति जाने जा सकेंगे। यानी इसमें अगर सतर्क रहेंगे हम तो हम भगवान को पूर्ण रूप से जान पाएंगे। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शिक्षित बन जाएगा। देखिए, पढ़िए इसको फिर से। यही नहीं, इसका पाठक यानी जो भागवत पढ़ेगा, ये भागवत जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस भागवत को पढ़ेगा, वो नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों, भगवान कहाँ है, भगवान दिखाओ, भगवान किधर है,
भगवान किधर पहले दिखाओ। किसने देखा है क्या भगवान को? दिखाओ, बताओ। भगवान मैं नहीं मानता, भगवान में किधर है भगवान? पहले भगवान दिखाओ। कैसे प्रमाण करोगे भगवान है? कैसे बताओगे? प्रमाणित करो। चलो, ये जो नास्तिकों के जो भी अनर्गल प्रलाप है, उन सब का उत्तर आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा। आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे नास्तिकों को। तो नास्तिकों के प्रहार से अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेंगे। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार करने में सक्षम होगा, कराने में सक्षम होगा। अर्थात ये पढ़ने के बाद दूसरों को भी आप इस पूर्ण रूप से समझा पाओगे कि भगवान कौन है और उनकी शरणागति क्यों स्वीकारनी है, या जो भी भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, सब कुछ आप उनको समझा पाओगे। ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो जाओगे, यानी कि आप उसको स्वीकार करवा पाओगे कि हाँ भगवान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत का अध्ययन। श्रीमद् भागवत का शुभ आरंभ परम स्रोत की परिभाषा से होता है। आरंभ में प्रथम श्लोक से भगवान की परिभाषा प्रारंभ होती है। यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंदों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी? यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उनका प्रामाणिक भाष्य है। अर्थात भगवान श्री वेद व्यास जी ने, संक्षिप्त परिचय देता हूं। पूर्व में हमारी मनुष्यों की मेमोरी, स्मृति, स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी, आप आगे पढ़ेंगे, कि एक बार सुनने से कुछ भी जीवन भर के लिए याद रह जाता था। ऐसी स्मरण शक्ति सभी मनुष्यों की हुआ करती थी। इसलिए 5,500 या 6,000 वर्ष पूर्व तक तो कुछ भी लिखा ही नहीं जाता था, एक बार कहा जाता था और जीवन भर के लिए याद रहता था। ऐसी स्मृति थी। जैसे कि ये भागवत एक बार वेद व्यास जी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी को सुनाई, वही पूरी भागवत एक बार वेद व्यास श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित तथा अनेक जो वहाँ ऋषिगण थे उनको सुनाई। उसमें सूत गोस्वामी बैठे थे। उस सूत गोस्वामी ने वही एक बार सुनकर पूरी भागवत 18,000 श्लोकों की भागवत नैमिषारण्य में अनेक जो ऋषि थे उनको फिर सुनाई। एक बार में स्मरण हो जाता था। ऐसी मेमोरी सबकी थी। लेकिन कलयुग का प्रारंभ होते ही मनुष्य की मेमोरी धीरे धीरे क्षीण होने लगी। तो भगवान वेद व्यास, क्योंकि वे भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक है, जो आगे भागवत में उसका परिचय ये भी आएगा। तो भगवान वेद व्यास ने कलयुग के मनुष्य यानी आपके और मेरे लिए सारे वेदों को लिखना प्रारंभ किया। पहले उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 17 पुराण, बल्कि 17 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब, और फिर वेदों के भी कई कई विभाजन है, उपवेद, अनुवेद, भाष्य, ये वो बहुत कुछ जो कुछ भी है वो सब हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन मूल रूप से सारे वेदों को लिख दिया, पुराणों को लिखा, 17 पुराणों को, उपनिषदों को, सब कुछ लिखा। लेकिन उनको शांति नहीं मिली। तब उनके गुरुदेव श्रील नारद मुनि ने उनको कहा कि आपने भगवान का वर्णन करने वाला जो सबसे अमल पुराण है,
जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सभी वेदों शास्त्रों का राजा है, उसी को नहीं लिखा है। जब तक वो नहीं लिखेंगे आप शांति कैसे प्राप्त करेंगे? तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, और इस भागवत में 18,000 श्लोक उन्होंने लिखे। उससे पूर्व उन्होंने कुछ किसी ने कहीं कुछ नहीं लिखा था। तो सारे वेद जिसमें लाखों श्लोक हैं, जैसे महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, ऐसे ये सब कुछ वेद व्यास जी ने लिखा। अभी भी जीवित हैं वेद व्यास जी, चिरंजीव, 7 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। तो अभी भी हैं वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी ने 6,000 वर्ष पूर्व ये सब लिखा। क्यों? क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति देखिए आप, मैंने अभी जो आधे घंटे पहले बोला होगा वो ना आपको याद होगा ना मुझे। तो इसीलिए इसे बड़ी एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक यदि हम श्रवण करेंगे, नोट्स लिखेंगे, उसका रिपीटेशन करेंगे, तो ये धीरे धीरे अंदर उतरेगा। तो मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ पर जैसे बताया है कि श्रील वेद व्यास जी ने रचे वेदांत सूत्र पर, तो उन्होंने पहले वेदांत सूत्र की रचना की और वेदांत सूत्र के ऊपर ही भाष्य लिखा, और उस भाष्य को श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम दिया। तो वास्तव में भागवत क्या है? वेदांत सूत्र का भाष्य है। और वेदांत सूत्र क्या है? सारे वेदों का सूत्र है, यानी सारे वेदों का ज्ञान वेदांत सूत्र में है। उसी का ज्ञान, यानी कि सारे वेदों का ज्ञान भागवत में है। अब आगे पढ़ते हैं। तो जो क्रमशः 9 स्कंदों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है, यानी 12 स्कंद में से पहले 9 स्कंद का जब अध्ययन करेंगे तो भगवान को समझने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है, जो समझने के लिए पहले 9 स्कंद को पढ़ना और समझना आवश्यक है। अगर कोई सीधा 10वें स्कंद में जाता है तो अवश्य अपराध करता है और कुछ न कुछ अयोग्य सोचता है। इसलिए पहले 9 स्कंदों के बाद 10वें स्कंद और फिर अंत में 11वां और 12वां स्कंद जो सार रूप में है। तो यहाँ पर बताया है कि दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक की भांति पढ़ने में कूद फांद न मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। प्रभुपाद जी यही सावधानी बरतने को कह रहे हैं कि एक एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे 9 स्कंदों को पढ़ो, तब 10वें स्कंद में जाओ। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पहले मूल संस्कृत पाठ, उनका अंग्रेजी लिप्यांतरण, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गए हैं, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो पाएगा या हो पाए। प्रभुपाद जी का वचन है। महाभागवत भक्त कह रहे हैं कि यदि इस तरह स्टेप बाय स्टेप भागवत का अध्ययन करेंगे तो 9 स्कंदों के बाद ही भी भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। बस एक पेज है, ले लेते हैं। इसका 10वां स्कंद प्रथम 9 स्कंदों से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को
पढ़ नहीं लिया जाता, तब तक दशम स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ 12 स्कंधों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये इस प्रकार 9, 10 फिर 12 स्कंद में पूर्ण होता है, और एक एक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है वैसे तो, किंतु सबों के लिए उत्तम होगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कि वे क्रमशः एक के पश्चात दूसरा ऐसे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े। श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करते हुए मैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं प्रभुपाद जी, जो है नहीं, वास्तव में हो ही नहीं सकती। कोई सामान्य व्यक्ति लिख सकता है भला 18,000 श्लोकों का इतना विशाल सागर? लेकिन फिर भी उनकी ये विनम्रता प्रदर्शित कर रहे हैं कि अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 5वें अध्याय का 11वां जो श्लोक है कि निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। तो ये श्लोक क्या है, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर इसका वर्णन है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिया। तद्वाग विसर्गो जनता जनताघ विप्लवो, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक बद्ध वत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णनों से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। एक दिव्य रचना है जो इस विश्व के गुमराह की गई सभ्यता, ध्यान दे, गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है एक रचना। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधुजनों के द्वारा सुना गया है और स्वीकार किया जाता है। और वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवतम। ये ऐसा ग्रंथ है जो इस अपवित्र गुमराह की गई सभ्यता को सही दिशा में ला करके बिल्कुल परफेक्ट समाज के रूप में स्थापित कर सकता है श्रीमद् भागवत। और इसीलिए धर्मनिष्ठ साधुजन द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है और उसे सुना जाता है और कहा जाता है। ओम तत्सत। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, और उन्होंने सिग्नेचर किया है। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। और मैं देख रहा हूँ आप सब बड़े आनंद पूर्वक इसका अध्ययन कर रहे थे। तो यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न विशेष हो तो पूछ सकते हैं। कुमुद माता जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत शुभ शुरुआत हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैनी थैंक्स, इतना डिटेल में हमको ये भागवतम का स्टडी करने को मिल रहा है। तो हम डेफिनेटली
भाग्यवान रहे जिससे हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद माता जी। दूसरा प्रभु जी, मुझे ये जानना, आई मीन क्यूरियोसिटी है कि आगे बहुत सारे मनवंतरास हो गए और उसमें भी बहुत सारे युग हो गए, जैसे चार चार युगों का वो होता है, चतुर्युग का। तो उसमें भी हर बार कलयुग आया है। तो उस टाइम भी वेद व्यास जी को भागवतम लिखना पड़ा था या कोई और ग्रंथ होगा उस टाइम? इसका वर्णन मैंने अब तक कहीं पर भी सुना नहीं या पढ़ा नहीं है, और हो सकता है हमारे इस अध्ययन में आगे इसका वर्णन आएगा, परंतु जहाँ तक मैंने इसका अगर मैं स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूं, यानी कि पहले भागवत लिखी है वो मैंने सुना नहीं। क्यों नहीं? इसका कारण बहुत ही सरल है। सरल कारण ये है कि भागवत जैसे ग्रंथ लिखे अवश्य गए होंगे, परंतु इसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन नहीं होगा। सबसे पहला कारण ये है कि ब्रह्मा जी के एक दिवस में, यानी कि अगर हम अंग्रेजी गणना के हिसाब से देखें तो 311 बिलियन ईयर्स, यानी ब्रह्मा जी का एक दिवस, उसमें एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं। तो उस एक यानी 1000 चतुर्युगी में, 1000 चतुर्युगी जब निकलती है तब एक बार कृष्ण प्रकट होते हैं। तो उस इतने लंबे कालांतर में इस बार कृष्ण आए, और इसीलिए उनके पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए, और इसीलिए श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान का वांगमय रूप हमें भगवान वेद व्यास ने प्रदान कर दिया, कि कहीं आप भूल नहीं जाओ कृष्ण आए थे और कैसे थे, क्या था, इसलिए लिख दिया। तो दसम स्कंद लिखना था, लेकिन दसम स्कंद लिख के जाते तो लोग भ्रमित हो जाते, और इसीलिए पहले 9 स्कंदों में पूर्ण रूप से भगवान की भगवत्ता का वर्णन किया। सबसे पहले तो भागवत इस शब्द का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ है जिसमें भगवान की लीलाओं का या भगवान का वर्णन हो, उसे भागवत कहते हैं। तो इसमें भगवान का, और भगवद गीता, भगवद यानी भगवान जो बोलते हैं, भागवत यानी जिसमें भगवान का वर्णन है। तो 9 स्कंधों में पहले जिसे कहते हैं फाउंडेशन, बेस बनाया, और फिर उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का जो मूल तत्व है उसको उन्होंने रखा। तो ये बहुत ही सुंदर ढंग से इसका प्लानिंग किया है। तो मेरे मत अनुसार, मेरे निजी विचार से यही एक ही कारण मुझे तो नज़र आ रहा है जिसकी वजह से भगवान वेद व्यास ने शायद पहले ये भागवत नहीं दिया था। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कहीं ना कहीं कि इस भागवत के लिए देवी देवता इतने अधिक लालायित हैं कि इस आप अब पढ़ेंगे, ये सब हम सुनेंगे आगे, कि इसकी डील करने के लिए भागवत की अमृत लेकर के आ गए और कहा कि लाइए भागवत दे दीजिए, हम आपको अमृत दे देते हैं। और ऋषिगणों ने क्या किया? सॉरी, डील कैंसल। उन्होंने अमृत नहीं लिया, भागवत को अपने पास रख लिया, देवी देवताओं को नहीं दिया। तो ये है इसका महत्व, बड़ा बहुत ही अद्भुत। ये भागवत निश्चित रूप से पूर्व काल में, यानी कि पहले के मनवंतरों में या पहले की चतुर्युगियों में कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कृष्ण की का वर्णन नहीं होगा। और सब कुछ तो हो सकता है, परंतु ये नहीं होगा। ये मेरा अनुमान है, वैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन जो भी हो, आई एम फुल्ली कन्विंस्ड प्रभु जी, अच्छे से समझ में आया ये। और इससे अभी और भी ज्यादा सिंसियरिटी डेवलप होगी, क्योंकि हम अति भाग्यशाली है कि इस कलयुग में हम लोग आए और ये भागवतम का हमें भगवान के रूप में प्रसाद मिल रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट।
थैंक यू सो मच थैंक प्रभु यू जी। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रश्न से शुरुआत हुई है। यदि और किसी के कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आज यहाँ विराम लेंगे। आप लोगों के साथ साथ इस वक्त फेसबुक पर भी लाइव प्रदर्शित हो रहा है। फेसबुक में यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इस सेशन के बाद अवश्य प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और फिर इसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूंगा। तो उसमें भी यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। निताई प्रभु। इंटरनेट प्रॉब्लम। अब ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री लोग। हमारे यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो आज मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। आपके प्रश्नों को कल ले लेंगे। तो आज के लिए यहीं पर क्षमा करिए, और आप सब जुड़े इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सबको दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।